हेलो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हो गया हमारा सोमवती अमावस। सोमवती अमावस एक्चुअली दिवाली के जस्ट दूसरे दिन ही था, अगले दिन ही था। तो मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का, वॉइस ओवर करने का, तो मैं अभी कर रही हूँ। और ये मैंने चौक पूरा है। ये गोबर तो मिलता नहीं गाय का, तो फिर हम हल्दी से ही कर लेते हैं। इसको पूरना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये करके हमने चौक डाल दी है। ये थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डाल देते हैं उस पे, चौक पे ही। और फिर उसके बाद हम ये कलश बिठा देते हैं। और दिवाली के जस्ट अगले दिन था, तो दिवाली के दिन ही इतना थक गया था कि अगले दिन हिम्मत ही नहीं हुई थी। बट थोड़ा थोड़ा करके मैंने फिर भी वीडियो बनाया है कि सोमवती अमावस्या होती कैसी है, पूजा कैसी होती है उसकी, और क्या उस पे करते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। काफ़ी लेट हो गई हूँ, बट क्या करूँ, मुझे डालना था। डालने के साथ साथ मुझे लोगों को बताना था कि ये भी एक बहुत अच्छा व्रत और बहुत अच्छा फेरी जो कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन, वो करना बहुत फलदायी होता है, स्पेशली शादीशुदा लेडीज़ों को। तो ये हमने किया। ये देख रहे होंगे आप, दीपक जल गई मेरी, धूप दीप सब जला लिया है। और फल फ्रूट्स जो थी वो भी हमने चढ़ा दिया है तुलसी माता को। ये एक्चुअली पीपल का पेड़ होता है ना, उस पे फेरी देते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जहाँ हम अभी प्रेजेंट टाइम पे हूँ मैं, यहाँ पे कोई ऐसा ये सोमवती अमावस्या नहीं करता है। ये हमारे यहाँ ही होता है, तो इसलिए मैंने तुलसी में भी कर लिया। अकेले करते हैं तो तुलसी में भी कर लेते, वैसे अकेले नहीं करना चाहिए कहते हैं, पर क्या करूँ, जब कोई होता नहीं है ना, तो कहते हैं ना कि अकेले ही सारा चीज करना पड़ता है। तो फिर मैंने अकेले ही किया। जो तुलसी माता को पहले नहलाया, उसके बाद उनको हल्दी कुमकुम लगाया, फिर धूप दीप दिखाया। फिर उसके बाद ये मतलब किसी भी चीज को 108 चीज लेते हैं। तो ये मेरा सुहाग का हो चुका था, पहले ही हो चुके हैं सारे। तो ये अब मैं रुमाल का लगा रही हूँ। नैप जो बच्चों को रुमाल यूज करते हैं, बड़े बच्चे छोटे जो भी है, वो उन्हीं को ही मतलब उसको ही लगाते हैं। और 108 एक ये जो रुमाल रखी हूं मैं, ये 108 रुमाल है मेरे पास। और 108 बार ही मैं तुलसी माता के फेरी लगाऊंगी। और हर बार घूम घूम के हर बार मुझे प्रणाम करना होता है तुलसी माता को। और थोड़ा सा चावल लेते हैं उस पे, एक कटोरी में हल्का सा चावल धुल के सुखा के रख लेते हैं एक दिन पहले, वो मैंने कर लिया था। तो चावल थोड़ा सा लेके, और जो चीज आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, खाने वाली चीज, पहनने वाली चीज, कुछ भी आप लगा सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है लगाने वाली चीज, यूज करने वाली चीज आप 108 चीज का किसी का भी लगाते हैं। जैसे स्टार्ट अपन हमारे इधर जैसे स्टार्ट होता है तो पान और जवा से होता है, धान सॉरी जवा नहीं, धान से, धान और पान से पहला अगर सोमवती अमावस्या अगर किसी भी सुहागन को उठाना है, पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ धान पान से ही उठाते हैं। हमारे यहाँ क्या मोस्टली जो भी रखता है ये सोमवती अमावस्या, वो धान पान से ही उठाता है। उसके बाद फिर सुहाग का स्टार्ट होता है आपका, जैसे हल्दी, सिंदूर, मांग, बिंदी जो लगाते हैं अपन, नेल पेंट हो गया, महावर हो गया, महावर मतलब आलता जिसको कहते हैं, आलता हो गया, मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, इन सब चीजों से स्टार्ट करते हैं। तो उसके ये मेरे सारी चीजें हो चुकी थी। मेरे मतलब ये सुहाग मैंने कर चुका था, चूड़ी का भी लगा चुकी, बिंदी का भी लगा चुकी, नेल पेंट का भी, मेहंदी का भी, हल्दी कुमकुम भी हो चुका है मेरा। तो ये अब मैं इसका लगा रही हूँ। और 108 बार लगाया, तो इसको मैंने स्किप किया है ये वीडियो को, वरना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता, क्योंकि 1 घंटे मुझे सच में लगे थे, 1 घंटे लगाने में। तो मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा सा लिया हुआ है और लास्ट का लिया है। तो ये मैं फेरी लगाती हूँ 108 बार। और इसको मैं खुद यूज नहीं करती, इसको हम जितने भी सुहागने होती है ना, उनको देते हैं। और कहते हैं जितना भी इसको बांटते हैं उतना ही पुण्य होता है। मतलब जितनी भी सुहागने हैं, जो भी आपके अगल बगल है, जब आप और कहीं जा रहे हो, तो अगर आपके पास बचे हुए तो अपने घर पे भी ले जाओ, सबको दो, जो भी मिले उनको दो। सारी सुहागनों को ही देना है, सुहागनों के अलावा किसी को नहीं देना कि ऐसा बच्चे को देना है, कोई जेंट्स है उनको देना है, कोई लड़की है उनको देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सुहागनों को ही देना है प्रसाद। ये इसको सुहागन को ही देके उन्हीं वही यूज करेंगी। और हम पर्सनल यूज नहीं करते, हम इस पे कुछ भी नहीं लेंगे। इवन ये जो नारियल हमने तुलसी माता को चढ़ाई है, वो तक मैं नहीं खाऊंगी।
वो तक हम नहीं खाते। जो फेरी लगाता है वो नहीं खाता है, उसको हम दूसरे को देते हैं। दूसरे को मतलब जो भी सुहागनें होती हैं उनको हम दे के उन्हीं के साथ वो नारियल ख़त्म कर देते हैं, बांट के उनको दे दे के प्रसाद के रूप में। और हम खुद यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे अब मैं कच्चा सूत होता है ना, उसका भी फेरी लगाते हैं। कोई कोई 108 बार लगाता है, कोई कोई 108 बार लगाता है, और कोई कोई 5 बार 7 बार, जिसका 11 बार, जिसका जैसा होता है। बट मैं तो 7 बार ही लगाती हूँ। मैं नहीं लगा पाती हूँ 108 बार, क्योंकि शुरू से ही जब से मैंने स्टार्ट किया था ना, तब से ही मैं 8-7 बार ही इसका कच्चा सूत का फेरी देती हूँ। एक्चुअली कच्चा सूत मेन होता है यहाँ पे चढ़ाना, तो ये देते हैं, लगाते हैं। और ये दिवाली के जस्ट अगले दिन था, और सच में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो थोड़ा मतलब हो गया था, 10 बज गए थे, तो धूप भी काफ़ी आ चुकी थी हमारे लॉन पे। तो मैं लगी थी कि जल्दी जल्दी हो जाए मेरा, क्योंकि काफ़ी धूप आ चुकी थी मेरे सामने एकदम। और दिवाली के अगले दिन था तो हिम्मत नहीं हो रही थी, बट होता है ना कि नहीं, जो हमने ठाना है उसको हमको करना ही है। तो हमने किया भी। सुबह उठी, जल्दी नहाई धोई, और फिर अपना बाहर अपना पूरा रखी, तुलसी माता को रखी, पूरा सामान ला के रखी अंदर से बाहर। फिर सारी तैयारियां की, फिर जल्दी साड़ी पहनी, फिर आलता भी लगाते हैं, आलता वालता लगाया। और ये है सिंदूर या हल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंदूर हल्दी का 108 बार छाप लगाते हैं, मतलब उंगली से तुलसी माता को। तुलसी माता हो या पीपल का पेड़ जैसे कहते हैं ना, तो उस पे एक्चुअली पीपल के पेड़ पे ही होता है। बट अगर कोई नहीं है आपके साथ तो तुलसी में भी कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ आपके पास आसपास नहीं अवेलेबल है, और आप दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो आप तुलसी माता को भी ये चीज कर सकते हैं। तो ये 108 बार मैंने तुलसी माता को भी छाप लगा दी है। हल्दी है, और उसमें हल्दी भी डाला है, सिंदूर भी डाला है, ये कर दिया है मैंने। अब इसके बाद मैं हवन करूंगी। ये आ गई हवन करने, और हवन करने के बाद मैं लास्ट में आरती तो वैसे भी लास्ट में ही होती है, तो लास्ट में आरती करूंगी। ये हवन कर रही हूं मैं। और ये व्रत सच में, मतलब व्रत, मैं तो व्रत रखती हूँ, मोस्टली लेडीज व्रत नहीं रखती, सिर्फ फेरी दे के और खा पी लेती हैं अपना जो भी उनको खाना पीना होता है, दोपहर में भी शाम को भी। बट मेरा नहीं है, मैं पूरा शाम को ही व्रत खोलती हूँ, और दिन भर मैं ऐसा चाय फ्रूट्स खा के रह लेती हूँ। मैं व्रत ही रखती हूँ, क्योंकि जब मैं शादी हुई थी, मेरी शादी के जस्ट 5 या 6 दिन बाद पड़ा था ये सोमवती, तो पहला मेरा वो अमावस्या पड़ी हुई थी। तो मैंने वैसा ही किया था। इसलिए जब कहते हैं जैसा स्टार्ट करो वैसा ही करना पड़ता है, तो मैं स्टार्टिंग में भी ऐसा ही की थी कि मैं ना व्रत रख लिया था। मुझे लगता है कि ठीक है, अपन पूजा कर रहे हैं तो एक दिन व्रत रखने में क्या जाता है। वैसे भी मैं मंडे फास्ट रखती ही थी पहले भी, और अभी भी करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है मंडे का व्रत करना भोलेनाथ जी का, तो मैं इसलिए उसको कर भी लेती हूँ कि चलो ठीक है। तो मैं व्रत करना नहीं छोड़ती हूँ, मैं व्रत अपना रख लेती हूँ। मैं सच में इतना ज्यादा थक गई थी ना कि मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, बहुत ज्यादा दुख रहे थे। ये अब हम आरती करेंगे। धूप इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि आप लोग मेरे सर के पल्ले से ही समझ में आ रहा होगा कि सच में कितनी धूप रही होगी। बहुत ज्यादा धूप चढ़ गई थी, और लेट भी हो गया था, क्योंकि फेरी लगाने में वैसे भी लेट ही हो जाता है। थोड़ा 1-1.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं हर चीज थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग करने में, जो भगवान जी का होता है, तुलसी माता को चढ़ाना, नहलाना धुलाना, फिर कलश बनाना, फिर चौक बनाना, फिर उनको फूल माला भोग अर्पण करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा लेट हो गई थी मैं, और फिर फेरी लगाना तो थोड़ा, और फिर फेरी लगा के मैं फ्री हुई बाहर से, तो फिर मैं अंदर आई। फिर सोमवार था तो भगवान शंकर जी का मैं चलीसा करती हूँ, तो मैंने वो किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आरती की हूँ। चलीसा का मैंने वीडियो नहीं लिया था। फिर उसके बाद मैं ये आरती की घर की, अंदर की।
एक्चुअली मैं आरती ना 2-3 करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल भी रखी हूँ ना, तो लड्डू गोपाल जी की भी करती हूँ, फिर गणेश जी, फिर शिव शंकर जी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है आरती करने में। तो ये ऐसा रहा मेरा कुछ सोमवती अमावस्या, जो मैं सोची कि आप लोग के सामने वो मतलब दिखाऊं मैं कि कैसे होता है ये। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है, बट पूरा मैंने एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके बताया आप लोगों को कि क्या कैसे होता है। और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहें, जिससे मैं अच्छी वीडियोस लाती रहूं। और मैं मेरी हर बार की यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी करूं तो मैं उस चीज़ को आप लोग के सामने तक लेकर आऊं, दिखाऊं आप लोग को कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ घर पे पूजा पाठ या जो भी होता है। मैंने चिल्ड्रंस डे भी मनाया था, उसका भी वीडियो मैं डालूंगी जल्दी ही, क्योंकि सच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बच्चे को स्कूल ले जाना, ले आना, छोड़ना, घर का काम दुनिया भर का होता है, तो मेरे को नहीं मिल पाता टाइम। बट जितना भी टाइम मेरे पास मिलता है मैं उस चीज़ को अच्छा और सबको दिखाने की कोशिश करती हूँ, सबको बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या पता मेरे ही वजह से किसी को कोई अच्छी मतलब जो होते हैं ना कि थिंग्स वो आए कि नहीं यार ये अच्छा करती है, अच्छा वीडियोस बनाती है, मेहनत करती है। तो उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही मेरे वीडियो आप लोग देखते रहें और बहुत सारा प्यार देते रहें। हर हर महादेव, भोलेनाथ बाबा रक्षा करना सबकी। थैंक यू।